मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस चौथे पार्ट में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चौथे पार्ट में हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2B है। ये 2B का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पार्ट 3 में आपको बता रखा है। ये चौथा पार्ट है आपके सामने। हमसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना। इस प्रकार से लिखा गया है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसको थोड़ा सा तरीका यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिस इम्प्लाई 9π/8 इज इक्वल टू, इसको इधर रिप्लेस करके राइट हैंड साइड से 9/4 ले लेते हैं कॉमन। विद्यार्थी समझ सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 इस प्रकार से लिख दिया गया है। अब इसके राइट हैंड साइड यानी कि इस पोर्शन को लेके चलूँगा और दिखा दूंगा 9π/8 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। 9 से 9 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि एक लाइन और लिख सकता हूँ यहाँ पे। π/2 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये बहुत आसान हो चुका है। इसके सीधे राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 इस प्रकार से लिखा गया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला अगर विद्यार्थियों को नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं सीधे राइट हैंड साइड पे लेके चलूँगा आपको। This imply RHS is equal to साइन इनवर्स, आपने कहा x की जगह पे 1/3 √1 माइनस y स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर बताएं, ये हो जाएगा 8/9 प्लस y का मतलब 2√2/3 √1 माइनस x स्क्वायर का मतलब x की जगह पे है यानी कि 1/9। इस प्रकार से हो जाएगा। ये इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ता हूँ। 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये भी आ जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं। 9 - 8 यानी कि 1/9 का मतलब 1/3 प्लस 2√2/3 इंटू यहाँ पे 9 - 1 यानी कि 8/9 को 2√2/3 लिखा जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। √8 इज इक्वल टू साइड में लिख देता हूँ विद्यार्थियों को समझने के लिए। √8 इज इक्वल टू 2√2 इस प्रकार से मैंने आपको लिख दिया है। आगे बढ़ूँगा। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/9 प्लस इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन 8 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का मतलब आप जानते हैं π/2। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू LHS हैश प्रूफ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपने सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल भी समस्या नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से विद्यार्थी समझ सकते हैं। जो फार्मूला यहाँ पे नोट किया ये यूज़ करना था वो फार्मूला भी हमने आपको दे दिया है। आगे बढ़ूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया गया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू किसके बराबर है? पाई के बराबर है।
तो हमको प्रूफ करना है x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2xy। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसको सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दें। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a, sin इनवर्स y इज इक्वल टू b एंड sin इनवर्स z इज इक्वल टू c। ये चीज़ विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आने वाली है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के किसी तीन कोणों का योगफल 180 होता है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू sin a, y इज इक्वल टू sin b, z इज इक्वल टू साइन c, कोई समस्या नहीं है। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर। इस प्रकार से आपने सॉल्व किया। आगे बढ़ता हूँ, x, y और z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। x का मतलब sin a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस y का मतलब sin b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस z की वैल्यू sin c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। इस प्रकार से ये आपने देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा साइन a cos a हो जाएगा ये प्लस साइन b, ये हो जाएगा cos b प्लस साइन c और ये हो जाएगा cos c। इतना विद्यार्थियों को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम, चलिए अगले स्टेप में यूज करता हूँ। 2 से गुणा 2 से भाग, यानी कि 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c। इस प्रकार की प्रॉपर्टी। ये एक स्टेप और यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसको लिखूंगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इस प्रकार से sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्लास 11 की एक प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता चुका था। यहाँ पे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का मान होता है 4 sin a sin b sin c, यानी कि 1/2। यहाँ पे 4 sin a sin b sin c। इस प्रकार से प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। ये 2 से यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 2 sin a sin b sin c। आप देखें sin a sin b sin c की वैल्यू यहाँ पे x y और z इज इक्वल टू 2x y z। यही आपको प्रूफ करना था, बराबर RHS हैंड्स प्रूफ। स्टूडेंट्स इसको नोट करें और अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, तो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है और ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस c अपान 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c इज इक्वल टू tan इनवर्स a। ये चीज़ हमको प्रूफ करके देनी है, तो बहुत आसान है, पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके सलूशन में एक फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यानी कि फार्मूले का रिवर्स क्रम मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है।
इसी प्रकार से अब दिस इम्प्लाई LHS इज इक्वल टू, हर विद्यार्थी समझ सकता है, tan इनवर्स A माइनस बी अपान 1 प्लस AB को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। इसके अगले पार्ट को इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स B माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C। अब ये एक और बचा है प्लस tan इनवर्स C। इन सब को अगर आप एक साथ कंसीडर करें तो कुछ पार्ट इसमें कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, यानी कि tan इनवर्स B ये यहाँ पे निगेटिव रहेगा, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फार्मूला काम करेगा यहाँ पे। और ये फार्मूला हमने अलग बता दिया है, आप फिलहाल जानते हैं, अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा, यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस XY। तो इस प्रकार से ये हो गया है। आगे बढ़ता हूँ, प्लस tan इनवर्स C और माइनस tan इनवर्स C कैंसिल आउट हो जाते हैं, इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आ जाता है tan इनवर्स A इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे आता हूँ और 21 में लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करता हूँ। दिया गया है एक गिवन क्वांटिटी है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। तो सिद्ध करना है 9x² माइनस 12xy cos थीटा इज प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से प्रूफ करके देना है। तो यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी है उसी को लेके चलूँगा और जो रिजल्ट आपको प्रूफ करके देना है उसी को यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। आप ध्यान दें, ये सलूशन यहाँ से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू थीटा है। तो सीधे सीधे फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला यहाँ पे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। दिस इम्प्लाई cos इनवर्स x/2 y/3 माइनस √1 माइनस x²/4 √1 माइनस y²/9 इज इक्वल टू थीटा। इसी स्टेप में कंसीडर करें कि cos इनवर्स अगर हम उधर रिप्लेस करें तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, xy/6 माइनस 4 माइनस x²/2 9 माइनस y²/3 इज इक्वल टू cos थीटा। इस प्रकार से है। आगे बढ़ेंगे और 6 LCM लेंगे, 6 को उधर रिप्लेस कर दूंगा। इस स्टेप में कोई स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करना चाहता हूँ। 4 माइनस x² 9 माइनस y² इज इक्वल टू 6 cos थीटा। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो रिज़ल्ट मुझे प्रूफ करके देना है उसमें कहीं रूट नहीं है। विद्यार्थियों को एक टेक्निक ये बताता हूँ कि जब विद्यार्थी देखे कि हाँ कोई चीज़ डेरिवेट करके देनी है, प्रूफ करके देनी है, तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रूफ करके देना क्या है वास्तव में। अगर आप डेरिवेशन ध्यान में रखेंगे तो आपसे यहाँ पे कैलकुलेशन में फटाफट आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा, xy माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस x² 9 माइनस y² अंडर रूट। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लीजिए, इसी लाइन में, इसी स्टेप में यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x² y² प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab के मतलब 2xy इंटू 6 cos थीटा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट को ओपन कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। 36 माइनस 4y² माइनस 9x² प्लस x² y²। विद्यार्थी आराम से समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये x² y² बोथ साइड से कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। अब जो निगेटिव क्वांटिटी है यानी कि 9x² प्लस 4y²
माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 का मतलब हो जाएगा 12 XY cos थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये रिज़ल्ट आ रहा है। अगला स्टेप आता है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इज इक्वल टू 36 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 36 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा। 36 से डिवाइड क्या करना, यही तो सेम रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 36 से डिवाइड करने के बाद एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सहूलियत है कि रिज़ल्ट यही आपको दिया गया है, हैंस प्रूव्ड। आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे केवल अंतर यह आएगा कि 36 से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो रिज़ल्ट का थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया बदल जाएगा। तो विद्यार्थी इसको नोट कर लें पूर्ण रूप से। नंबर 23 पे चलते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इस प्रकार से लिखा गया है और पूछा गया है कि इसमें से इसको कहा गया है कि निम्न समीकरणों को सॉल्व करना है। तो समीकरणों को सॉल्व करने का मतलब होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। आप ध्यान दें, इस प्रकार से एक इक्वेशन लिखा गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। साइन इनवर्स x पर साइन इनवर्स y का रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। दिस इम्प्लाई साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे बना रहेगा, कोई समस्या नहीं है। इस सब्स्टिट्यूशन को समझना है। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह पे पूरी ये क्वांटिटी काम कर रही है y, और ये क्वांटिटी x है ही, प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस cos इनवर्स x को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे। अब साइन इनवर्स बोथ साइड से यहाँ पे आप जानते हैं, अगर इधर ले लूँगा साइन इनवर्स को तो साइन इनवर्स आपस में समाप्त हो जाते हैं। और आगे चालू करता हूँ, x अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। दिस इम्प्लाई x, इस 1 से 1 कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चाहें तो इस पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में रिप्लेस कर लें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे समझना। इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। पूर्ण रूप से समझना है, यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिस इम्प्लाई x 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन है 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ये पूर्ण रूप से यहाँ पे आने वाला है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। x 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बचा है। इस x को आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले स्क्वायर रूट यहाँ पे समाप्त करना है। तो स्क्वायर रूट बड़ा आसान है समाप्त करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और अंडर रूट की जगह पे आप जानते हैं कि अंडर रूट समाप्त हो जाएगा स्क्वायरिंग के बाद। अब
अगला स्टेप यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। विद्यार्थियों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि हम एक्स स्क्वायर यानी कि इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में लेके इसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप लेके आता हूँ इधर, आप ध्यान देते रहें, पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन बनाए रखें। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये निगेटिव है तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x के यहाँ से 2 रूट निकलेंगे, यहाँ से 1 रूट निकलने वाला है, ये दोनों रूट 0 0 निकलेंगे। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0 एंड 1/2। ऐसे क्वेश्चंस विद्यार्थी यहाँ पे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थी इनको पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। यहाँ पे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि 2 tan इनवर्स में 2 कैसे रिप्लेस किया जाए। अगर 2 रिप्लेस हो जाए, यहाँ से 2 अगर समाप्त हो जाए तो फिर tan इनवर्स दोनों पक्षों का बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ध्यान दें, 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं आपके लिए। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये फार्मूला आप जानते हैं। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x लिखा हुआ है यहाँ पे। अब tan इनवर्स दोनों पक्षों का यहाँ पे समाप्त हो जाता है, बचेगा 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाता है sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अपान cos x को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर आप 2 cos x ही बना रहने दें, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करते ही जाएँ। ये 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे। cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स इंटू cos x। यहाँ पे आप देखें ये बचा cos x इज इक्वल टू केवल sin x बचा यहाँ पे। अगले स्टेप में इस प्रकार से समझते हैं कि sin x आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए ये बटे में आएगा यहाँ पे, यानी कि sin x अपान cos x इज इक्वल टू 1। tan x इज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को विद्यार्थी और अधिक अच्छा समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4। tan π/4 का मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू π/4। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, पूर्ण रूप से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। वी हैव टू प्रूव sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2। ये दिया गया आपको। यहाँ पे सॉल्व करने की विशेष टेक्निक है। अगर विद्यार्थी इसको बिना टेक्निक का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें तो इसको कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता है और विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन को बीच में ही सोच लेते हैं आप, तो क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है, पूर्ण रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका तरीका ज़रा देखें आप। sin इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स 5/x। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाई sin इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x। आप जानते हैं ये cos इनवर्स x हो जाता है।
यहाँ पे कारण इसका रीज़न लिखता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। इस प्रॉपर्टी को आप पूर्ण रूप से जानते हैं। एक तरफ साइन इनवर्स है, एक तरफ कॉस इनवर्स है। अब दोनों साइड्स को हम चाहे कॉस इनवर्स में रिप्लेस कर लें और चाहे दोनों साइड्स को साइन इनवर्स में रिप्लेस कर लें। बहुत आसान है, यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप साइन इनवर्स में रिप्लेस कर लें, साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू, आप एक फार्मूला और जानते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी को। तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √1 माइनस 25/x स्क्वायर। कोई ऐसी समस्या नहीं है। साइन इनवर्स दोनों साइड से यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे 12/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x। हम इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे अंडर रूट समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखूँगा कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं ये x दोनों डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा एक रूट यहाँ पे कम हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25, इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर टोटल से कॉमन ले लेता हूँ, 144 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 169 यानी कि 169 इज इक्वल टू 0। बाकी तो कोई ऐसी समस्या नहीं, विद्यार्थी यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। एक लाइन हम यहीं पे लिखना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 0 और इससे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 निकल के आ रहा है। यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 13। आप सोचें विद्यार्थी, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर हम यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर x कैंसिल कर देता तो x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आपको नहीं मिल सकती थी। ये विद्यार्थियों को ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वास्तव में, कि अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो इस प्रकार से कैंसिलेशन उसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसके लिए कैंसिलेशन रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 क्वेश्चन नंबर आ रहा है। इससे भी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले इस tan इनवर्स को इधर रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पर बचता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। इस tan इनवर्स को इधर रिप्लेस करेंगे तो tan अल्फ़ा बन जाएगा और इसके बटे में मान लेते हैं 1। एक रूल यहाँ पर अलजबरा में आपको बताया जाता है, रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि योगांतरानुपात का नियम। जो विद्यार्थी इससे फैमिलियर नहीं है उनको बताना चाहते हैं, योगांतरानुपात का नियम हिंदी वर्जन के विद्यार्थियों को, इंग्लिश वर्जन के विद्यार्थियों को रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। यदि a/b इज इक्वल टू c/d, तो योगांतरानुपात के नियम से होता है a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। जैसा हिंदी के नाम से स्पष्ट है, विद्यार्थी कभी नहीं भूलेगा इस रूल को, कभी याद भी नहीं करना पड़ेगा। योग और अंतर का अनुपात यानी कि a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d, इस प्रकार से ये रूल आता है। यही रूल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम। तो पहले न्यूमरेटर यानी कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से, प्लस इसका डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
यहाँ पे केवल निगेटिव आ जाएगा, बाकी पूरी क्वांटिटी सेम रहेगी। -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस 1 अपान tan अल्फ़ा माइनस 1। इसको और अधिक चालू करेंगे, ये निगेटिव क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है और यहाँ पे इस क्वांटिटी को कैंसिल कर देते हैं। 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फ़ा अपान माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस tan अल्फ़ा। इस निगेटिव को इस निगेटिव से कैंसिल आउट करते हैं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम साइन और कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो कॉस tan का मतलब साइन अपान कॉस, यानी कि ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। विद्यार्थी इस चीज़ को समझना चाहते हैं, यहाँ पे इसको समझना है आपको। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप जानते हैं इस कैलकुलेशन को। विद्यार्थी इसको नोट कर लें और यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद एक बार फिर से योगांतरानुपात का नियम यानी कि रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहला काम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट समाप्त हो जाता है, अपान में अंडर रूट यहाँ पे भी समाप्त हो जाता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे एक भी स्टेप आपका लैप्स नहीं किया जा रहा है, प्लस 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपान, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा बस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इस प्रकार से विद्यार्थी ध्यान दें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा अपान 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ पे एक बार फिर से रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक बार फिर से यूज करेंगे, यानी कि पुनः योगांतरानुपात के नियम से आप इसको लिख लेंगे पूर्ण रूप से। दिस इम्प्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से आप जानते हैं रूल को, 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ से देखिए कुछ टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ कैंसिलेशन, यहाँ पे नोमिनेटर में कुछ कैंसिलेशन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन। इसके बाद क्या निकल के आता है उसको आपको लिखना है। यहाँ पे 2 अपान 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ गया 2 अपान 2 साइन 2 अल्फ़ा। ये 2 आपस में सब कैंसिल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे केवल बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा, यानी कि x का फाइनल रिजल्ट आ चुका है प्लस माइनस अंडर रूट साइन 2 अल्फ़ा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ क्वेश्चन आसान था, कोई ऐसे विशेष टेक्निक नहीं है। यहाँ पर केवल योगांतरानुपात का नियम यानी कि रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूर्ण रूप से आपको समझना होगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। ओके विद्यार्थी, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं हम, और इसके बाद हम प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी इसके क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करें
और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों को सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, उनको मैं लास्ट के नोट्स में दे रहा हूँ। और ये वीडियो इसके बाद समाप्त माना जाएगा, यानी कि ये 4 पार्ट में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद आपको अगला पार्ट यानी कि चैप्टर 3 शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है मैट्रिक्सेस। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है कि इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ध्यान दें ज़रा। इस सेक इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं cos इनवर्स a/x माइनस cos इनवर्स b/x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/b माइनस cos इनवर्स 1/a। अब a की क्वांटिटी को एक साइड में लेते हैं, यानी कि cos इनवर्स a/x प्लस cos इनवर्स 1/a, और b की क्वांटिटी को राइट साइड में लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा cos इनवर्स b/x प्लस cos इनवर्स 1/b। इस प्रकार से फार्मूला आप जानते हैं। एक बार फिलहाल फार्मूला आपकी जानकारी के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। x की जगह पे a/x, y की जगह पे 1/a। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में आने वाली है सारी बातें। बिल्कुल आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। x यानी कि a/x, y यानी कि 1/a माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स। यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स वाई, एक्स की जगह पे यहाँ पे b/x, y की जगह पे 1/b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/b स्क्वायर। इस तरह से cos इनवर्स दोनों साइड का आपस में समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ से भी b भी कैंसिल करता हूँ। सीधे आ जाएगा यहाँ पे 1/x माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1, ये अंडर रूट में है, और यहाँ पे एलसीएम में आएगा x स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट समाप्त करते हैं तो xa लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर चाहें तो आप अंडर रूट यहाँ पे लिखा रहने दें, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तब x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर b स्क्वायर। ये 1/x और ये 1/x आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। आप जानते हैं एक साइड में पक्षांतर करते हैं तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाता है। निगेटिव दोनों साइड से कैंसिल होते हैं। फिलहाल स्क्वायरिंग करने के बाद ही रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग में सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे अंडर रूट समाप्त करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर b स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर b स्क्वायर, इसको सीधे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा और यहाँ से लिखता हूँ इसे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे चलिए छोटा ब्रैकेट ही बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। इसको मल्टीप्लिकेशन में लेता हूँ क्योंकि इसके पहले अभी कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स टू पावर 4 कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स टू पावर 4 बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू पावर 4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखते हैं एक्स टू पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप देखें सेम क्वांटिटी बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाती हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और दोनों साइड की क्वांटिटी से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन एक स्टेप लिखता हूँ सीधे सीधे, माइनस एक्स टू पावर 4 बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस एक्स टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी टू पावर 4। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद दोनों पक्षों को एक साइड में लिखता हूँ, तब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए टू पावर 4, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर केवल कॉमन लिया गया है तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया है, राइट लेफ्ट साइड में लिया गया है तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक्स स्क्वायर बाहर है ही यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी है उनको अलग कॉमन लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इन दोनों क्वांटिटीज़ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से। दरअसल ये कांस्टेंट क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थ्रू आउट हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं। ऐसे बनाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं इसको। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बनता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। विद्यार्थियों को यहाँ पे पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, इससे 0 निकलेगा, इससे प्लस माइनस ए बी निकल के आएगा। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस ए बी, इस प्रकार से। ये 3 वैल्यूज़ इसकी मिली हैं हमको। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था, लेकिन कैलकुलेशन इससे कम आप कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थी इसको नोट कर लें और ये पार्ट समाप्त होता है। इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समाप्त कर